माय डियर सोल फैमिली। हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक जो है मैंने एक कमेंट में पढ़ा था। थैंक यू सो मच जो आप कमेंट्स करते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक्स करते हैं और इतना प्यार देते हैं। आप ही के प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे की और वीडियो बनाने की और प्यारी प्यारी रीडिंग्स लाने की। कृपया करके सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमेशा देते रहे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। मतलब यू वर्सेस थर्ड पार्टी से वो कहाँ मिले थे। ऐसे जो कुछ सवाल हैं उनका जो आंसर है आज हम लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी और उनकी मुलाकात कैसे हुई और दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है जानते हैं इस रीडिंग में बहुत सारी बातें। तब तक के लिए यही कहूँगी, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए और एंजल्स को हम शुक्रिया अदा कहेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें। द मैजिशियन यहाँ पे है, 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है 4 ऑफ कप्स। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में कैसी एनर्जी है और ये थर्ड पार्टी से कहाँ मिले थे। थर्ड पार्टी से कहाँ मिले थे। क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी से कहाँ मिले थे। थैंक यू। 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहानी ये है, जो ये थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर से उस समय मिली है जब आपके पार्टनर बहुत अनस्टेबल थे, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसा लगता है ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है वो ऑपोजिट जेंडर की है, मतलब लड़का या लड़की जो भी है, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। ये तब मिली है जब आपका उनसे ब्रेकअप हुआ है या फिर ऐसे समय पे जब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। तो एक तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है इन्होंने इनको एक कंधा दिया है, सहारा दिया है जब उनको ज़रूरत थी। देखिए यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आग में तब घी डाला है जब सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और वही उसी कमज़ोर कड़ी का फ़ायदा उठा के थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री ली है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब आपके पर्सन आपसे सेपरेट हुए तो इंसान जो है अकेला महसूस करता है, जिसके लिए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो है अपने फ्रेंड्स का सहारा लेने लग गए। वो उनके साथ घूमने जाने लग गए, मस्ती करने लग गए, अपनी फीलिंग्स को दबाने लग गए, और उसी दौरान एंट्री ली है इस थर्ड पार्टी ने, जो बहुत पहले से दूर से ही आप दोनों के रिश्ते को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं है कि वो आपको पहले से जानते थे, क्या हुआ ये तब मिले हैं जब आप उनकी लाइफ से एग्जिट कर गए और उन्होंने लिया आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री। कुछ इस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया गया, मोल्ड किया गया कि आपके पर्सन को लगने लगा कि हाँ, इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और ये उनके दोस्त की तरह हो सकता है। यहाँ पे उनके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी, जो एक कंधे की तरह सहारा बन के अपने पर्सन को, आपके पर्सन को एक सही रास्ता दिखाने की बजाय कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी बजाय ये उसको और ऐसे बोलने लगे कि हाँ जो भी किया दोस्त तुमने ठीक किया। ये थर्ड पार्टी बोलने लगे कि जो भी किया तुमने ठीक किया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं था, तुम मजबूर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पर्सन का भरोसा जीतती गई। ठीक है, और उनको अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें कराती रही, जो वो दिखाते थे, जिस नज़रिए से आपके पर्सन को चीज़ें दिखाई जाती थी, चाहे वो आपके रिगार्डिंग हो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हो, आपके पर्सन को लगने लग गया कि हाँ ये मेरे जेन्युइन दोस्त हैं, ये मेरे जेन्युइन वेल विशर हैं जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, इसीलिए हमेशा मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं, मेरे हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे आपके पर्सन जो है वो प्यार से कोसों दूर चलेगा। क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा, अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है आप बताइएगा। इनिशियली जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ था तो आपने देखा होगा आपके पर्सन एकदम से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और वो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कि उनको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो क्यों हुआ, क्योंकि उनके साथ था वो तगड़ा सपोर्ट।
कोई तो था उनके पीछे जो उनको बहुत ही पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, उनकी एक्शंस को, उनकी हरकतों को सही प्रूव कर रहे थे, उनको भरोसा दिला रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस दिला रहे कि हाँ भाई जो तुमने किया है वो सही किया है और यही डिज़र्व करते हैं आप। ये चीज़ें हो रही थी क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं आपके पर्सन जो है अकेले तो मूव ऑन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये सहारा ढूंढने लग गए। इसके ग्रुप में, उसके ग्रुप में जितनी भी बैड कंपनी है उसमें जाने लग गए और उनको ना वो एक नशा सा चढ़ता है बैड कंपनी का और ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ में आज़ादी आ गई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जबकि पता है उनको वो गलत है। मूव ऑन करने के लिए इंसान कोई भी रास्ता चुन लेता है और उस समय के लिए उनको बहुत ज़्यादा सही लगता है। उसी दौरान इनकी हॉबीज़ बदलती गई, इनके प्रेफरेंसेस, इनकी जितने भी पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया प्यार की ओर बदलता गया। जब जब आपकी याद आई है, देख लीजिए एंजल्स ने कब इनको ऑफ़र किया है, इनको बताया है कि ये तुम्हारे इमोशंस है, प्लीज़ जागो, जो तुम्हें करने की ज़रूरत है वो चीज़ करो। तो इन्होंने देखिए अपने इमोशन से मुंह फेर दिया है। जब जब ऐसी कोई चीज़ आई, आपकी याद आई है, या फिर ऐसा हुआ है कि सेपरेशन के बाद आपने कभी उनको कॉल करने की कोशिश की गलती से कि क्या पता मेरे पर्सन सुन ले, मेरी पर्सन जो है वो समझने की कोशिश करे कि मेरा क्या कहना था और जो वो कर रहे हैं, जिस कंपनी में वो हैं वो गलत है, लेकिन इन्होंने साफ सीधा रिफ्यूज़ किया है। हो सकता है आपने जब कॉल या मैसेज किया इन्होंने काटा हो, ब्लॉक कर दिया हो सामने से, या मैसेज सीन करके छोड़ दिया हो, या कुछ रूडली रिप्लाई कर दिया हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन उसी थर्ड पार्टी की वजह से कर रहे थे। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टी जो है कुछ इस तरीके से सवार है। अगर यहाँ पे इनके घर वाले हैं, अगर घर वालों के प्रेशर में आके इन्होंने आपसे जो है रिश्ता तोड़ा है ना, तो यकीन मानिए इनके घर वाले जो हैं वो इस तरीके से इनको भड़का रहे थे, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे कि जहाँ आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा वो चीज़ उनको सही लगने लग गई टाइम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई फीमेल जो है शामिल है, हो सकता है उनकी मदर हो या उनकी साइड से कोई एक फीमेल हो जो बहुत प्यारे तरीके से इमोशनली इन पे दबाव बना के इनको ऐसे प्रूव करना चाह रही थी कि आप उनकी लाइफ में जो है वो गलत है और आपके साथ अगर ये रहे तो आगे जाके इनका नुकसान ही होगा। लोग इनके बारे में तरह तरीके की बातें बनाएंगे, ये सोसाइटी में कभी भी चैन से जी नहीं पाएंगे। और ये थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके की खतरनाक है, इतनी चालाक है कि आप दोनों के बीच में जितने भी झगड़े हैं, जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई है, या फिर जो मुश्किलें आ रही हैं, जो उलझन आ रही है ना लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, दूरियां बढ़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, आपस में ही लड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से है। ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, ये इमोशंस को किस तरीके से यूज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से जानती है, किसी भी इंसान को उसी के प्यार के खिलाफ कैसे भड़काना है, क्योंकि इनके लिए ये पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत बार ये लाखों रिश्तों का गला घोट चुके हैं और इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पे आपके पर्सन को इस तरीके से समझाया जा रहा था, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड के आने का मतलब ये है कि ऐसा करके आपके पर्सन से बहुत सारी चीज़ें करवाई गई है, बहुत कुछ बुलवाया गया है, और ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो एक तरीके से अंधे हैं। सच्चाई सामने होते हुए भी इनको तो नज़र ही नहीं आ रही, इनकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है। इनको तो ये समझाया गया है कि तुम तो भाई बहुत हर्ट हो गए, तुम तो ये सारी कुछ डिज़र्व नहीं करते, और जो भी अब तुम्हें तो मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि यू डिज़र्व बेटर, जबकि खुद के पैर पे इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। द मैजिशियन का कार्ड है, ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए, मतलब अपने परिवार के लिए हो सकता है कोई सदस्य हो, फ्रेंड के लिए, या फिर जो रियल में कोई थर्ड पार्टी जिनके साथ इनका कुछ अफेयर वगैरह चला है, रिश्ता चला है, उनके लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी हो गए। और इस पर्सन, इस बेवकूफ़ को ये समझ नहीं आया कि ये जो है सिर्फ उनसे काम निकलवा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को जितवाना चाहती है थर्ड पार्टी इनकी नज़र में। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि ये मेरे हितैषी हैं, हितकारी हैं, तो इनसे हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद ली गई हो, कोई चीज़ करवाया गया हो, अपने मतलब के काम इनसे करवाए गए हों, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से मैनिपुलेट उनको कर रही थी कि या तो हो सकता है कि शादी के लिए कोई दबाव बना रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को उस समय ऐसा लग रहा था कि ये दबाव नहीं है, ये नेचुरली सही है, थर्ड पार्टी ही मेरे लिए सही है। और अगर ये घर वालों की तरफ से है तो घर वालों ने हो सकता है उनकी शादी कहीं और कराने की कोशिश की हो, ठीक है। कुछ और एनर्जी जो है हम चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी ही चेक करते हैं। मिस्टिसिज्म,
जॉय, अभी आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ ना, न्यू चैनल पे, मेरे सेकंड चैनल सोलमेट्स टैरो पे आ गई है एक रीडिंग, ब्रांड न्यू फ्रेश रीडिंग है। प्लीज़ उसे मिस मत करिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम कहाँ मिलेगी वो रीडिंग, मैम कहाँ है आपका चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा, मिस मत कीजिएगा। इस रीडिंग के बाद जाके ज़रूर दिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या खुलासा हो रहा है। यहाँ पे खुलासा ये हो रहा है, आप उनके बारे में अभी भी सोचते रहते हैं ना, लेकिन जिस क्षण उन्होंने आपको छोड़ने का फैसला बनाया उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आइसोलेशन वाली एनर्जी है, टोटली गायब से हो गए। ऐसा लगा कि ये पर्सन मेरे साथ कभी थे या नहीं थे। आपको तो डाउट होने लग गया। जिस तरीके से मजाक मस्ती मज़े करते हुए नज़र आ रहे थे, सोशल मीडिया पे ट्रिप्स पे जा रहे थे, और इधर उधर जिन पर्सन से आप मना करते थे कि इनके साथ नहीं मिलना, बातें नहीं करनी, या ऑपोजिट जेंडर के साथ खूब फ्लर्टिंग चल रही थी, और ये एक तरीके से बिल्कुल ऐसा लगा कि कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह बन गए। लेकिन इन्होंने दूसरों के सामने ऐसा पोर्ट्रे किया कि इनका ब्रेकअप हो गया है, जिसका रीज़न आप है, क्योंकि आपने दिया है इनको धोखा। जी हाँ, अब आपको लगने वाला है धक्का, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन जेन्युइनली सबको सही रीज़न बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मिस्टिसिज्म एंड जॉय, कभी कभी क्या होता है इंसान को, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक तो खुद दूसरों के साथ गलत करेंगे और ऊपर वाले से, ईश्वर से बोलेंगे कि हे ईश्वर, उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया उसकी सज़ा तुम उनको ज़रूर देना। अरे भाई, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे जॉय का कार्ड आ गया है, जिससे ये पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े में आ गए, बहुत ज़्यादा। ऊपर वाले से क्षमा भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बस मेरे दिल को सुकून दे दो। सिचुएशन इतनी ट्रिकरी हो गई, इतनी ज़्यादा, मतलब लोगों के सामने कुछ और दिखाना है, रियलिटी कुछ और है। जो थर्ड पार्टी ने समझा दिया अपने फ़ायदे के लिए, वो समझ के आपके पर्सन को लगा कि वो तो बिल्कुल सही है अपने रास्ते पे। तो एक तरीके का ना, ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इसीलिए जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ, आप भी देख पा रहे होंगे जिस लेवल की बेचैनी आप महसूस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक थी। और उसका भी यही रीज़न था, सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न था उस तकलीफ़ का, क्योंकि वो ही अपनी वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी कंफ्यूजिंग एनर्जी भेज रहे हैं, क्योंकि आप दोनों तो कनेक्टेड थे ना, एकदम से तो अलग नहीं हुए। कभी दूसरों को कुछ बता रहे हैं, कभी खुद कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन जो सच है उसके अलावा ये सब कुछ देख रहे हैं। शुरू शुरू में बहुत खुश हुए, बहुत मज़ा आया, ठीक है। आइसोलेट हो गए, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो पर्सन तो वो थे ही नहीं जिनके साथ आप थे, जिनका आपका रिश्ता था। अंदर से दुखी थे, लेकिन अपने आप को कभी बहुत ज़्यादा लो, कभी बहुत ज़्यादा हाई, और गलत बातों को सुन के जो लोग उनके कान भर रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको सच लग रही थी, लेकिन जो सच सामने था उससे इन्होंने आंख मूंद ली थी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ, अगर इसी चीज़ पे आप पिक अ कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करंट फीलिंग्स का एक लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरे सेकंड चैनल पे, उसे देखिएगा ज़रूर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और वीडियो मिस ना हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।